बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों की। हमारे यहाँ जिन चीज़ों का हम रोना रोते हैं कि टैक्सेस इतने क्यों ज़्यादा हैं, वो पेट्रोल पे हों, वो आम घरेलू अशिया पे हों, ग्रोसरी पे हों, इवन के हर चीज़ पे हों। इंपोर्टेड चीज़ों पे तो टैक्स मौजूद ही मौजूद है, लेकिन जो आपकी रोज़मर्रा की अशिया हैं उन पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी एक वजह यह है कि हम टैक्स जो है वो देते नहीं हैं। 22 करोड़ आवाम में से देखिए कितने अफराद टैक्स देते हैं। हमारे पास करोड़ों के घर हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन जब बात टैक्स की आती है तो फिर हम टैक्स नहीं देते। और यही वो वजह बनती है जो इनडायरेक्ट टैक्स को सबसे ज़्यादा बढ़ा देती है। याद रखिए, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, उसके पास कोई ख़जाने नहीं होते कि वो हर वक्त आपको तनख्वाहें दे, आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सड़कें बनाए, पुल तामीरात करे, हर चीज़ करे। ये वही टैक्स का निज़ाम है जिससे आपकी तनख्वाहें भी बनती हैं, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है और मुल्क जदीद से जदीद भी बनता है। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ घर में 1 करोड़ की गाड़ी ज़रूर खड़ी है, घर 1 करोड़ का बंगला ज़रूर है, लेकिन जब बात टैक्स की आएगी तो फिर हमसे ज़्यादा गरीब और फ़कीर कोई नहीं है। फिर ये वो वजह है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे आप शैम्पू का एक छोटा सा 5 रुपए वाला पैकेट लें, पेप्सी की बोतल पिएं, जूतों की पॉलिश लें, सर्फ लें, या कोई भी घरेलू ग्रोसरी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, उन पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट देखती है कि डायरेक्ट टैक्सेस नहीं जमा हो रहे, आवाम का कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब वो हर शख्स के पास जाकर तो टैक्स इकट्ठा गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकती। और इतने कई ऐसे तरीके हैं कि जिससे गवर्नमेंट फ़र्दन तो बंदे के पास नहीं जा सकती। उसका एक ही तरीका ये है कि वतन अज़ीज़ से प्यार करने के लिए अपने आप को डायरेक्ट टैक्स में जो है वो डायरेक्ट टैक्स पेयर जो हैं उनकी लिस्ट में शामिल कीजिए, NTN नंबर लीजिए और ईमानदारी के साथ आपकी इनकम 5,000 है, 50,000 है, 5 लाख है या 10 लाख है सालाना, ईमानदारी के साथ टैक्स पे कीजिए। ये मिसाल कभी मत बनाइए कि फ़लाँ करोड़ों का मालिक है, वो टैक्स नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूँ। ये कोई वजह नहीं है कि आप टैक्स नहीं देते। और जब आप नहीं टैक्स देते तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार होती है। फिर आप गाड़ी ख़रीदें, साइकिल ख़रीदें, मोटरसाइकिल ख़रीदें, कोई भी छोटी से छोटी प्रोडक्ट ख़रीदें या बड़ी से बड़ी ख़रीदें, फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स की मद में भी एक बड़ी रकम देना पड़ती है। और यहाँ आकर एक बड़े फ़र्क को समझ लीजिए कि जिन लोगों ने NTN नंबर लिए हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स वो पे कर रहे हैं। सालाना आमदन 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वो NTN के ज़रिए अपना टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हैं। लेकिन जब इनडायरेक्ट की बात आती है तो इनडायरेक्ट टैक्स भी उन्हें उतना ही देना पड़ता है जितना कि आम शहरी दे रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्स की मद में देखिए कि उन्होंने अपना टैक्स पे कर दिया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में वो आपके बराबर फिर दोबारा टैक्स दे रहे हैं। तो क्या ये टैक्सेस की शरह जो है वो डबल ट्रिपल नहीं चली जाती? उस शहरी ने जिसने अपना NTN नंबर लिया हुआ है और मुअज़्ज़ब शहरी के तौर पे वो अपने तमाम टैक्सेस अदा कर रहा है, फिर जब उसका वास्ता इनडायरेक्ट टैक्सेस से पड़ता है, वो घर की ग्रोसरी हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, घर हो, बंगला हो, प्लाट हो, फिर इनडायरेक्ट टैक्स वो शहरी देता है, इसलिए कि डायरेक्ट टैक्स वो दे चुका है। उसकी जो एनुअल इनकम थी उस पे उसने अपना टैक्स ईमानदारी से पे कर दिया। लेकिन ये सज़ा क्यों मिल रही है? ये उसे इसलिए मिल रही है कि उसके जो वतन अज़ीज़ के शहरी हैं 80 से 90% वो टैक्स नहीं पे करते, वो अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते। आप अब जब अपने असासे ही डिक्लेयर नहीं करते, अपनी आमदन डिक्लेयर नहीं करते, तो फिर आप गिला किस बात का करते हैं? फिर ये वो तरीक़ाकार है जिसकी एग्जांपल मैंने आपको भी दी है। आप डायरेक्ट टैक्स भी पे करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सों में भी आप एक बड़ी रकम अदा करेंगे, इसलिए कि हम डायरेक्ट टैक्स की तरफ जाना नहीं चाहते। हमें डर लगता है, खौफ लगता है, हम अपनी आमदन, अपने घर, अपने एहसासे, गाड़ियाँ, बंगले, बैंक बैलेंस और प्लाट तक छुपा लेते हैं, इसलिए कि हम टैक्स नहीं देना चाहते। लेकिन हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में हर महीने हम हज़ारों रुपए पे कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स हमने नहीं देना।
उसका खमियाजा फिर उस शख्स को भुगतना पड़ता है जो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है NTN नंबर होने के बावजूद, लेकिन जब वो ग्रोसरी ख़रीदता है, कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है, तो उसे दोबारा इनडायरेक्ट टैक्स भारी भरकम शक्ल में पे करना पड़ता है। अगर आप वतन अज़ीज़ से प्यार करते हैं, इसकी मिट्टी से हकीकतन प्यार करते हैं और आप ये साबित करना चाहते हैं आप एक अच्छे शहरी हैं, तो खुदारा NTN नंबर ज़रूर लीजिए, डायरेक्ट टैक्स ज़रूर पे कीजिए। इसी से आप एक अच्छे और मुहज़्ज़ब शहरी बन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।